अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते दोस्तों। मैं हूं ज़ीशान शेख और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सदियों का इंतज़ार, वो गुलामी की जंजीरें जब टूटी तो उसकी कीमत क्या थी? हमने बरसों तक आज़ादी का ख्वाब देखा, हर सुबह व शाम उसकी आरज़ू की, लेकिन जब वो सुबह आई तो हमने पाया कि वो ख्वाब अधूरा था। उस सुबह की पहली किरण में खून की लाली थी। उस आज़ादी की सुबह में अपनों के बिछड़ने का दर्द था। हमने एक साथ दो मुल्कों का जन्म देखा। एक आज़ादी की खुशी में झूम रहा था और दूसरा अपने ही जिस्म के टुकड़े होने का गम मना रहा था। आज हम उसी सुबह की गहराई में उतरेंगे, उसके बाद क्या हुआ और क्या हमने सच में आज़ादी पाली थी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये फैज़ अहमद फैज़ का बहुत ही फेमस शेर है जो उन्होंने आज़ादी के दिन अपनी किताब में लिखा था। 14 अगस्त 1947 क्या हुआ था उस दिन? लाहौर में, कराची में और मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाकों में जश्न का आलम था। पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो चुका था। शाम के वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। उन्होंने अपनी तकरीर में नए मुल्क के लिए एक विजन पेश किया, एक ऐसी रियासत जहां हर शहरी बराबरी से रहेगा, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। दूसरी तरफ ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के आज़ाद होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इंडिया की आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली के लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मशहूर तकरीर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी। जश्न का माहौल था, लेकिन उस माहौल में भी एक खामोशी थी। सबसे ज़रूरी बात, उस वक्त महात्मा गांधी इन जश्नों का हिस्सा नहीं थे। जब पूरा हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का पहला जश्न मना रहा था, वो बंगाल में अमन और शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। एक आम आदमी का दर्द, एक मासूम बच्चे का खौफ उनके लिए हर जश्न से ज्यादा जरूरी था। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद का दौर इम्तिहान का था। पार्टीशन ने सिर्फ जमीन को नहीं, इंसानियत को भी बांट दिया। लाखों लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रेलवे स्टेशंस मौत की जगह बन गए थे और वो ट्रेनें जिन्होंने खुशियां लानी थी वो सिर्फ लाशें ला रही थीं। नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुहाजिरीन यानी रेफ्यूजीज को बसाना था। पूरे हिंदुस्तान से आने वाले 1.5 करोड़ लोगों को घर देना, उन्हें रोजगार देना एक ऐसी रियासत के लिए नामुमकिन लग रहा था जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थीं, बैंकों में पैसे नहीं थे, सरकारी दफ्तर खाली थे। इकोनॉमिक डिवीजन ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया था। पाकिस्तान को एकदम से हर चीज शुरू से बनानी थी। दोस्तों, अगर आप पार्टीशन के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि पार्टीशन कैसे और क्यों हुआ। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद गुजर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुश्किल वक्त में कौम को जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका इंतकाल 1948 में पाकिस्तान के आज़ाद होने के सिर्फ 1 साल बाद हो गया। ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनके बाद पाकिस्तान को लियाकत अली खान ने संभाला, लेकिन उन्हें भी 1951 में कत्ल कर दिया गया। ये शुरू के चंद साल पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई मुश्किल थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का मुश्किल काम पूरा किया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा मसला कश्मीर का था। अगस्त 1947 में ही कश्मीर का मसला शुरू हो गया था और उसकी वजह से 1947-48 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली जंग हुई। ये वो दौर था जब दो नए मुल्क अपने अपने घावों को भूलकर एक दूसरे के मुखालिफ खड़े थे। क्या पार्टीशन के फायदे थे? फायदा ये था कि एक मुसलमान अक्सरियत के लिए एक अलग मुल्क मिला जहां वो अपनी तहजीब और मजहब को अपनी मर्जी से चला सकते थे। इससे एक नई कौमी आइडेंटिटी का जन्म हुआ। लेकिन इसके नुकसानात फायदों से कई गुना ज्यादा थे। सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जिंदगी और फैमिलीज का था। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी दोनों मुल्कों के दिलों में जिंदा है। इकोनॉमिक तौर पर भी दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, ये हमारे पुरखों की कहानी है। ये सच है कि हम इस दर्द को मिटा नहीं सकते। ये भी सच है कि हम अब 1947 में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम उससे सीख जरूर सकते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं होता। असली आज़ादी वो है जब हम इस नफरत और दुश्मनी की सोच से आज़ाद हो जाएं। असली आज़ादी वो है जब हम अपने मुल्क को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इंसाफ, बराबरी और रोशन ख्याली पर बना सकें।
असली आज़ादी वो है जब हम अपने दिल और दिमाग को तकसीम ना होने दें। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करें। नफ़रत के बजाय मोहब्बत की बात करें, जंग के बजाय अमन की बात करें। तारीख को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है, और सीखने के बाद बदलने का वक्त होता है। दोस्तों, हमने आज़ादी की सुबह देखी है, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? आज़ादी का मतलब सिर्फ अपने वतन का झंडा लहराना नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने ख़यालात को डर और खौफ के बगैर ज़ाहिर करना। आज़ादी का मतलब है इंसाफ, इंसानियत और बराबरी की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारना। हम देखते हैं कि आज भी कई लोग गुर्बत से आज़ाद नहीं हैं। कई लोग नाइंसाफ़ी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज़ादी सिर्फ एक तारीख या झंडे का नाम नहीं है। ये हर इंसान का हक है कि वो खुशी से, इज्जत से और अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारे। हमें अपने मुल्क को सच में आज़ाद तभी कहना चाहिए जब हर शहरी ये महसूस करेगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, लेकिन उसकी धड़कनें आज भी उसी मोहब्बत से चलती हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इस 78 सालों में हमने पार्टीशन से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं जल्द ही अपनी Q&A वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे बारे में या क्रिएटिव माइंड्स के बारे में हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हूँ ज़ीशान शेख और ये था क्रिएटिव माइंड्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखना, तारीख सिर्फ लिखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है, और सीखने के बाद बदलने का वक्त होता है।